क्या आप जानते हैं कि एक यूज्ड शिपिंग कंटेनर को एक नई शक्ल देकर पोर्टेबल ऑफिस, पोर्टेबल रेस्टोरेंट, पोर्टेबल टी स्टॉल, सिक्योरिटी रूम या फिर एक लिविंग रूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो बस कांटेक्ट करने की ओवरसीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को, जो कि लोकेटेड है 57/1 सर्कुलर गार्डन रीच रोड, आईटीसी फैक्ट्री के सामने। आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि है 7003567796 और 9748932610। दरअसल इस समय कई जगहों पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, जिनमें सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में इन मजदूरों को अकोमोडेशन देने के लिए आमतौर पर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं, जिसे बिल्डिंग बनने के बाद तोड़कर गिरा दिया जाता है। मगर इस पोर्टेबल कंटेनर को एक रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां 12 से लेकर 24 आदमी तक रह सकते हैं, जिसमें टॉयलेट और वॉशरूम की सभी सुविधाएं होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई स्टार्टअप बिजनेस करना चाहते हैं तो पोर्टेबल रेस्टोरेंट विद रूफटॉप इसके लिए एक आइडियल विकल्प हो सकता है। जी, मेरा नाम सैयद कौनैन अहमद है। हमारी कंपनी का नाम ओवरसीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है। हम पोर्टेबल केबिन्स में डील करते हैं सर, ठीक है। वो पोर्टेबल केबिन्स जिसमें केबिन्स में जो पोर्टेबल केबिन्स होता है वो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए होता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कस्टमर्स जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है या 4 साल का होता है। बिल्डिंग बनाने में 3-4 साल लगते हैं। जी हाँ, 3-4 साल लगते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे किसी तरह का फैसिलिटी नहीं होता है लेबर के लिए, चाहे वो ऑफिस वर्क का काम के लिए, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। तो क्या करते हैं लोग, वहाँ पे जाके बनाना पड़ता है। तो वहाँ जाके बनाना टेम्पररी के लिए बनाना पड़ता है। फिर अब उनका वर्क कंप्लीट हो गया तो फिर उसे वो तोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक सोल्यूशन निकाले हैं, पोर्टेबल केबिन ऑफिस, ठीक है, जिसके आप स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। वो उसका साइज आता है, मैक्स स्टैंडर्ड साइज होता है 20/8, उसका हाइट होता है 8.6, ठीक है। उसमें आपको 8.6 फीट, हाँ 8.6 फीट हाइट। उसमें 160 स्क्वायर फीट का इलाका होता है, जिसमें आप उसमें ऑफिस के लिए हर काम कर सकते हैं। उसमें आप कैबिनेट बना सकते हैं, मैनेजर केबिन बना सकते हैं, आदमी के लिए वर्क स्टेशन बना सकते हैं, जिसमें आदमी लैपटॉप में बैठ के ऑफिस वर्क कर सके। इसमें लगभग आपको 12 आदमी का वर्क स्टेशन बन सकता है, ठीक है। अब उसमें किसी को चाहिए कि उसमें हमको मैनेजर केबिन के साथ चाहिए तो उसको मैनेजर केबिन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड 2 साइज में अवेलेबल है, एक 20 फीट साइज अवेलेबल है, एक 40 फीट साइज में अवेलेबल है। ये तो हो गया, हम लोग शिपिंग कंटेनर में बना के देते हैं जो कस्टम क्लियरेंस के साथ होता है, ठीक है। अब इसमें आप बोलिएगा सर कि मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि 20/10 कर सकते हैं। वो हम लोग कर सकते हैं कस्टमाइज में। 10 मतलब हाइट 10 हो जाएगा? नहीं, हाइट नहीं, वो उसका वेद आपका जो है 10 फुट उसका चौड़ाई आपका 10 फुट हो जाएगा, ठीक है। और 20 फुट उसकी लंबाई रहेगी, ठीक है। 200 स्क्वायर फुट। जी हाँ, हाइट का जहां तक मैटर है वो 9.6 लास्ट ही हाइट हो सकता है, हाँ मैक्सिमम, क्योंकि लास्ट उसके बाद ये तो ट्रांसपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचेगा। तो आप अगर उसमें साइज में अगर आप हाइट में उसमें थोड़ा रिड्यूस करिएगा ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि हाइट फाइन वगैरह का ट्रांसपोर्ट में मैटर आता है, तो इस वजह से इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। तो और बाकी ये 20/8 तो शिपिंग कंटेनर का साइज है जी। आपको आपको कस्टमाइज में कम भी हो सकता है। आप चाहेंगे, आप 6/10 का आपको बनाना चाहेंगे छोटा केबिन, आप उसमें चाहेंगे कि 10/10 का बना दीजिए, आप चाहेंगे 8/10 का बना दीजिए, जैसा बोलेंगे, जैसा साइज बोलेंगे वैसा साइज हम बना के आपको दे सकते हैं। 8 का अगर होता है, 8 8.5 आपने बताया, 20 फीट बाई 8 8.5 फीट जी का। जी। कस्टमाइज ऑफिस कोई अगर बनाना चाहे, हाँ। ऑन एन एवरेज क्या आप लोग उसका चार्ज देते हैं? जी, उसका लगभग का कॉस्ट आता है, लगभग स्टैंडर्ड का लगभग 2,50,000 करीबन नॉर्मल में होता है। 2.5 लाख? जी हाँ, 2.5 लाख उसमें रुपए। कंटेनर प्लस आप लोग का जो कंटेनर प्लस फैब्रिकेटेड मेकिंग चार्ज? जी हाँ, मेकिंग चार्ज ऑल ओवर। उसमें आपको इंसुलेशन करके देंगे, फ्लोर वर्क करके देंगे, विंडो वर्क करके देंगे, डोर वर्क करके देंगे, आपको पेंट वर्क करके देंगे, आपको उसमें स्लाइडिंग विंडो देंगे, एसी प्रोविज़न आपको करके देंगे, इंडस्ट्रियल सॉकेट का आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा कर देंगे। उसके बाद आपको उसमें पेंट करके देंगे विथ आपका कंपनी लोगो के साथ। विंडो वगैरह भी रहेगा? जी, विंडो पूरा स्लाइडिंग डोर के साथ रहेगा, ठीक है। और उसमें ये आप देख सकते हैं, ये एसीपी बोर्ड है, इसको एल्यूमिनियम कॉम्पोसाइट पैनल बोलते हैं, ये लगाकर हम लोग देंगे। अब अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मुझे एमडीएफ बोर्ड में चाहिए तो मैं उसको वो भी कर सकता हूँ।
और ये क्या लीकेज लीकेज का इसमें गारंटी रहेगा सर, ये लीकेज वगैरह का इसमें कुछ भी नहीं रहेगा जी। जी। जितना बारिश आ जाए, किसी भी तरह का हो जाए, वो पानी आपका ऊपर से ही नीचे फ्लो, आंधी तूफान किसी भी तरह का मामला तो आपका आ जाए, चाहे क्लोन वगैरह आ जाए, तो भी इसको हिलाया नहीं जा सकता। अब इसका वजह ये है कि 20 फीट कंटेनर का इसका वेट होता है आपका 2 टन 300 kg, और 40 फीट का होता है 3700 kg। तो इतना भारी होता है, तो वो तो साइक्लोन भी आ जाए तो इसको हिला नहीं सकता। इसलिए ये बहुत सेफ रहता है और ये फायर प्रूफ रहता है, आपका किसी तरह का फायर वगैरह नहीं लगेगा इसमें, आग वगैरह लगने नहीं, कोई चांसेस नहीं है इसमें, फायर प्रूफ रहता है। इलेक्ट्रिक लगा हुआ तो इलेक्ट्रिक नहीं, उसका पूरा आपका एमसीबी वगैरह का सब सिस्टम वगैरह हम लोग इलेक्ट्रिक का पूरा सब कुछ करके देते हैं, जिसमें अर्थिंग वगैरह किसी तरह का मामला तो उसमें नहीं आए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि हम लोग क्या क्या इसमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक हो गया यूज शिपिंग कंटेनर। इसको स्टोरेज के लिए, कुछ रखने के लिए भी आपके जो कंटेनर उसको यूज किया जी हाँ जी, ये जो आपका आपने सवाल किया हमसे कि स्टोरेज वगैरह के लिए लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। यूज शिपिंग कंटेनर जो आपका कस्टम ड्यूटी क्लियर्स वगैरह के साथ आता है, वो कंटेनर लोग हम ज़्यादातर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो आपका सैंड हो गया, आपको कंस्ट्रक्शन का जितना मटेरियल्स हो गया, कुछ लोग उसको, अगर कहीं कोई इलाका है जहाँ पे आपका ठंडा इलाका है, उसमें आप उसको सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेबर लोग के लिए। ठीक है, अब मसला क्या होता है कि इसमें हीट ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये आयरन का बना होता है, कॉटन स्टील का, तो अब इसलिए लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन वगैरह हम लोग करके देते हैं। इसीलिए अब लोग अगर ऐसे भी लेना चाहते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं। ये 2 साइज़ में अवेलेबल है, मतलब 4 साइज़ में अवेलेबल है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक आता है 20x8, उसका हाइट होता है 8.6। ठीक है, ये हमेशा अवेलेबल रहता है। 20x8 और इसका हाइट होता है 9.6। तो वो कभी कभी अवेलेबल होता है कोलकाता में, मगर किसी कस्टमर को रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक साइज आता है 40x8। 40x8 उसका हाइट होता है 8.6। ठीक है, और उसमें एक साइज आता है 40x8 और उसका हाइट होता है 9.6। तो ये हर वक्त अवेलेबल है, ये 4 साइज में अवेलेबल, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट हो वो इस्तेमाल कर सकते। जानना चाहता हूँ कि अगर कोई आपसे सिर्फ कर ले, हाँ। और वो खुद से अपना वो ऑफिस या कुछ भी बनाएंगे, तो क्या आप लोग सिर्फ कंटेनर हाँ भी जी देते जी, हैं? उसकी हाँ उसको वो हम वही कर सकते हैं। यूज शिपिंग कंटेनर सिर्फ वो ले ले, अपने हिसाब से बनाना चाहे तो वो अपना तो बना अगर सकते हैं। बहुत बड़े जो रेजिडेंशियल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें ये देखा जाता है जो सिक्योरिटी रहता है, जो गार्ड रहते हैं, उनके लिए भी एक अलग सा कमरा रहता है, अलग सा रूम रहता है। क्या उनके लिए भी आपका ये जो पोर्टेबल ये है, क्या इसको यूज किया जा सकता है? जी हाँ, ज़रूर। हम लोग इसके लिए एक सिक्योरिटी केबिन बनाते हैं, जो इसका हर साइज़ में जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का साइज़ में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, 6x4, 8x4, अब उस हिसाब से बनाते हैं, जिसमें हम लोग आपको इंसुलेशन करके एक विंडो, एक डोर, एक फ़ैन, एक ट्यूबलाइट, चार्जिंग पॉइंट, अब अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है थोड़ा बड़ा तो उसमें एसी भी लगा के हम लोग देते हैं। ठीक है, ये हम लोग वॉशरूम टॉयलेट वगैरह सब, वॉशरूम टॉयलेट सब कुछ दे सकते हैं इसमें। आप जैसे आपको मैंने बताया था बंक बेड का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसमें अगर आप 10 बेड का कर लें और थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ दें तो उसमें टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ के साथ दे सकते हैं। जैसा डिमांड आप देगा, एज ए कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग सब दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंटेनर होम्स में। कुछ लोग हैं मुझे बोलते हैं कि मुझे कंटेनर होम्स चाहिए, तो कंटेनर होम्स में हम 20 फीट कंटेनर में आराम से कंटेनर होम बना सकते हैं। एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम के साथ आपका एक शिपिंग कंटेनर में आराम से बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है सर, आपका हो गया कैफ़े कंटेनर, जो कि हर जगह आपको ये अभी हर जगह ट्रेंड चल रहा है, लोगों का रिक्वायरमेंट। जी हाँ, कैफ़े रेस्टोरेंट कंटेनर बोलते हैं, ज़्यादातर इसको कैफ़े कंटेनर बोलते हैं, ये ट्रेंड में है। ठीक है, इसमें आप चाहेंगे तो इसमें हम जैसा बोलेंगे रेस्टोरेंट टाइप का, तो इसमें आपका लगभग 10 आदमी 12 आदमी बैठने का आपका बना सकते हैं। ठीक है, उसमें किचन सेटअप के साथ, समझिए, सिर्फ किचन सेटअप के साथ आपको कुछ करना नहीं है, किचन सेटअप भी हम लोग करके देंगे, जिसमें ऑल प्लम्बिंग वर्क करके देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाइए, उसमें आपका रूफ टॉप रहेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं वो कंटेनर का आपका वीडियो चल रहा है, आपका रूफ टॉप का पूरा उसमें रहेगा, रूफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लोग रूफ में जाके खाना वगैरह खा सकते हैं। जी जी, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, ये लगभग मैंने अब तक 20 कंटेनर मैंने बनाया है। ये ज़्यादा ट्रेंडिंग मेरा प्रोडक्ट है ये वाला,
जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अपने लिए। लोग हाईवेज वगैरह में, झारखंड में, उड़ीसा में बहुत लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स में। आसाम में मैंने डिलीवर किया है बहुत सी जगह। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पोर्टेबल टॉयलेट और बायो टॉयलेट का भी कॉन्सेप्ट है, जो कि आप देखते हैं इवेंट्स वगैरह जहाँ जहाँ होते हैं, रैलीज वगैरह वहाँ होते हैं, तो वहाँ पे टॉयलेट वगैरह का भाईजान वहाँ पे जो है दिक्कत होता है, फैसिलिटी नहीं होता है। तो ये बायो टॉयलेट का भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि उसमें बायो रहेगा, आप एक जगह सेट करके उसमें इस्तेमाल उसको कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा इसमें, अब कोई अपना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सामान मैंने बताया वो, और भी अगर उनका कोई दिल में कुछ ऐसा सामान है कि घर में रहने के लिए बनाना चाहते हैं या आपको ऑफिस में और अलग कोई कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी हम लोग का ये सर्विंग कंटेनर। ऑर्डर अगर आप लोग को दिया जाए तो कितना समय में आप? जी हाँ, ये ऑर्डर आपका जैसे नॉर्मल में हम लोग लेते हैं 7 डेज में हम लोग वो प्रोडक्ट को रेडी कर। जी हाँ, ओनली 7 डेज? जी, ओनली 7 डेज। मगर इधर 7 वर्किंग डेज ये मैटर है कि उसके बाद 7 वर्किंग डेज में हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई छुट्टी वगैरह बीच में आ जाती है तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है कोई भी। और उसके बाद आपका जैसे कोई कस्टमाइज में बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें हमको स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है, उसके बाद उसमें हमको अंदर का काम करना पड़ता है। इधर शिपिंग कंटेनर में बनाते हैं तो ये तो बनाया रहता है, तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। कलर वगैरह का बाहर से भी आप लोग कर देते हैं? जी, बाहर से ही करते हैं। बाहर से हर कंपनी का रहता है। अब जैसे बर्जर कंपनी, एशियन कंपनी, ये सब प्रोडक्ट हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कस्टमर का अलग से कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी बोल सकते हैं, तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मान लीजिए किसी ने लिया, अगर 10-20 लेबर है, हाँ, तो क्या आपका जो 20-60 का जो साइज है उसमें क्या कितने लोगों की सोने की? हाँ, उसमें 12 लोग का सोने का गुंजाइश रहेगा, बंक बेड के साथ ऊपर नीचे करके। तो बाकी इसमें क्या है कि अगर आप जैसे 10 आदमी का टॉयलेट वॉशरूम वगैरह भी सब, टॉयलेट वॉशरूम वही बता रहे हैं। अगर सिर्फ आपको 12 लोगों के लिए करना है तो कुछ स्पेस छोड़ना होगा आपको बाथरूम बनाने के लिए। तो उसमें बाथरूम में मैं बाथरूम बना दूंगा, कमोड बना दूंगा, आपका पूरा प्लम्बिंग जैसे नहाने वगैरह का A to Z। आप और भी चाहिए कि उसमें किचन सेटअप भी चाहिए, तो उसमें किचन सेटअप का भी पूरा वर्क करके हम लोग दे सकते हैं। किसी तरह का कोई मामला नहीं है। बाकी एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट कुछ भी दे सकते हैं। साइज़ का अगर जैसे आपको बताया स्टैंडर्ड साइज 20 और 40 है। अब बाकी उसमें अलग में कुछ भी आप जाना चाहेंगे तो आप कस्टमाइज में आपको वो मिलेगा। उसका किचन या रेस्टोरेंट के लिए कोई आपसे अगर कांटेक्ट करता है तो उनको कितना टाइम उनको लगेगा अगर डिलीवरी देने के लिए? उसमें लगभग आपको 15 दिन लगेगा, क्योंकि रूफ टॉप का भी काम रहता है कैफ़े कंटेनर्स में, और बंक कंटेनर में भी थोड़ा बंक बेड बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 10 से 12 दिन, 15 दिन हाईएस्ट आपको बन के मिल जाएगा। उसके बाद बाकी इसमें ट्रांसपोर्ट होने में जितना वक्त लगेगा ऑल ओवर इंडिया का जैसा मामला है तो उसमें वक्त लगेगा, बाकी वो आपको मिल सकता है। बाकी ये जो मूवेबल जो आपका जो सामान है, इसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको वहाँ पे, ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं। ये मामला ये है कि ट्रांसपोर्ट एज पर रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर बोलता है कि हमको ट्रांसपोर्ट भी आप करके दीजिए तो हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कस्टमर बोलता है कि नहीं ट्रांसपोर्ट मैं खुद करना चाहता हूँ तो ये उसकी मर्जी है, ठीक है। और अगर वहाँ पे जैसे कोलकाता में है या बंगाल में है तो हम लोग वहाँ पे उनको लिफ्टिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट हम ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हैं। अब जैसे नियरेस्ट स्टेट जहाँ हम लोग डिलीवर करते हैं वो हो गया आसाम, नॉर्थ ईस्ट पूरा इलाका ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए आपको। उसके बाद आपको कुछ आपका यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ले लीजिए, ये सब जगह जा सकता है आराम से हमारा प्रोडक्ट। अब बाकी कुछ इलाका दिल्ली में हो गया, वहाँ मेरा जो कांटेक्ट में वो प्रोवाइड करवा देंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, और आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, उसके बाद केरल में, और ये सब बाकी जहाँ आप कॉल करेंगे आपको जिस जगह अवेलेबल होगा वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब तक कितना मूवेबल कंटेनर आप लोगों ने जब से हम लोग हैं, जब से हम लोग बिजनेस में है 400 प्रोडक्ट अब तक बना के डिलीवर कर 400 प्रोडक्ट? यस सर। कहाँ आप लोगों ने डिलीवर किया है? आपका आसाम में डिलीवर किया, आसाम का बहुत से स्टेट में डिलीवर किया हम लोग, बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में डिलीवर किया, झारखंड में बहुत सा डिलीवर किया डिस्ट्रिक्ट्स में, बिहार में बहुत सा डिस्ट्रिक्ट्स में किया, आपका यूपी गाजीपुर तक मैंने वहाँ पे किया, उड़ीसा में भुवनेश्वर, संबलपुर, अंगुल, बहुत सा जगह वहाँ पे मैंने दिया, आंध्र का कुछ साइड बॉर्डर्स में मैंने दिया। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डिमांड रहता है? सबसे ज़्यादा अभी 2 प्रोडक्ट का मेरा ज़्यादा डिमांड है, एक ऑफिस कंटेनर का और एक कैफ़े कंटेनर का।
जो यंगस्टर है वो कैफे लेके बॉस बनाना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा आप लोग का इंटरेस्ट है। हमारे कैफे जो में। यंगस्टर व्यूअर है जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहे, हाँ, जो आपका वो वीडियो अभी देख नया रहे हैं, concept वो है। कैफे का कंटेनर अगर वो लेना चाहे तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा ऑन एन एवरेज? देखिए, वो एज अ कस्टमर रिकमेंड अगर वो नॉर्मल करवाना चाहेंगे कि मतलब सिर्फ कैफ़े करने का, रूफ टॉप का नहीं, तो उसका लगभग आपको 2.5 लाख का कॉस्ट आएगा, जिससे आपका पूरा शॉप और अगर rooftop के और रूफ टॉप अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका स्टेयर्स का मामला रहता है, उसके बाद रूफ का पूरा काम का मामला रहता है, तो उस वजह से लगभग 3,50,000 अप्रोक्सीमेटली, और बढ़ जाएगा। हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना पकड़ के रखें, और बाकी आप आएंगे तो ऑन टेबल हम डिस्काउंट कर देंगे।